शुरू करता हूँ। तो हम अब तक समझ रहे थे क्लास 10th की इंग्लिश लिटरेचर का प्रोज का चैप्टर 1 जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूज। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किस प्रकार से एक जो किसान होता है उसकी फसल को ओलों के द्वारा तबाह कर दिया जाता है। किसान का नाम क्या था? लेंचो। लेंचो अपने खेत को बड़े अच्छे से जानता था। जब वो खेत में जाता तो मालूम चला फसल अच्छे से पक चुकी है, बस थोड़े से पानी की आवश्यकता है, आ चुकी है, पकने की आवश्यकता है और इसको बारिश की आवश्यकता है। अगर बारिश हो जाए तो सब कुछ ठीक रहेगा, या तो तेज़ बारिश हो जाए, अगर तेज़ नहीं भी हो सकती है तो कम से कम एक हल्की फुल्की फुहार ही गिर जाए, जिससे फसल अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना? बारिश आती है तो वो अपने आप को बारिश में भिगोने के लिए निकल जाता है ताकि उन बूंदों के स्पर्श को अपनी बॉडी पर फील कर पाए। वापस लौटता है तो कहता है दीज आर रेन ड्रॉप्स, ये पानी नहीं है, दीज आर न्यू कॉइन्स, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज इन द स्मॉलर वंस आर लिटिल वंस आर 5। कहता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 रुपये का सिक्का है और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 का है। रुपये में इसलिए बोला था कि समझ में आ पाए, वैसे रुपये की बात नहीं, 10 सेंट पीसेज है। ठीक है, लेकिन तभी तेज़ हवा चलना शुरू हो जाती है। तेज़ हवा के साथ साथ में ओले गिरने लगते हैं। ठीक, ओले गिरते हैं तो कहते हैं तो बुरा हो रहा है। जब कुछ बुरा होता है तो आपको उम्मीद जल्दी गुजर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप रात में सो रहे हो, एकाएक से कूलर बंद हो जाए लाइट जाने के साथ में, तो आप सोचते हो जल्दी लाइट आ जाएगी, उम्मीद जल्दी लाइट आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आती है। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तब घबराहट बढ़ती है। अब शायद रात भर नहीं आनी, अब नहीं आना, आप तो बचा लो भगवान, चलता है ऐसा। तो इनकी बेचैनियाँ बढ़ने लगी कि अब क्या किया जाए। तो हमने शायद यही कहीं तक पढ़ लिया था और जहाँ तक पढ़ लिया था वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ से आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उसकी फसल तबाह हो चुकी है, लड़कों को ले गया, खेत में पहुँचा, कहता है टिड्डियों के झुंड ने अगर हमला किया होता तो उन्होंने भी इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता, उन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ तबाह कर दिया। हालांकि हमने पढ़ लिया था, फिर भी दोबारा से देखते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ट्रीज पर कोई लीफ नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूरी तरह से तबाह हो गई थी, अनाज पूरी तरह से तबाह हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से फ्लावर्स जा चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो फील्ड के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बच्चों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों के समूह ने हमला किया होता तो इससे ज़्यादा छोड़ गई होती। प्लेग ऑफ लोकर्स मीन्स लोकर्स में टिड्डियाँ, प्लेग में झुंड होता है इनका। प्लेग वैसे एक महामारी का नाम होता है, लेकिन यहाँ नहीं है वो। यहाँ इसका मतलब क्या है? फसल पर हमला करने वाले कीटों का, टिड्डों का समूह है, यहाँ पर इसके लिए यूज किया गया है। तो टिड्डियों के झुंड ने भी हमला किया होता तो इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ये रात सबसे दुखित रातों में से एक थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम, सारा प्रयास व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब के सब भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन घाटी के मध्य में एकांत में बने हुए घर में रहा करते थे, उन सभी के हृदयों में एक आशा थी। आशा क्या थी? देयर वॉज अ सिंगल होप, एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता की आशा। ईश्वर से सहायता की आशा, की आशा ये थी कि वो सहायता जरूर करेगा, सबके बुरे समय में हेल्प करता है तो हमारी भी हेल्प करेगा। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि लग रहा है टोटल लॉस हो चुका है। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, यही वो बात है जो वो कहते हैं। वो कहते हैं कौन? ऐसी ही बात कही जाती है कि कोई भूख से नहीं मरता। जब किसी के मरने की बारी आती है तो जो मिलता है खाता है, फिर वो चाहे पेड़ों की पत्तियाँ हों, कीड़े हों, कुछ भी क्यों ना हो, वो अपने को जिंदा रखता है। तो भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, कौन सी आशा? ईश्वर से सहायता की आशा। Whose eyes as he had been instructed, जिसकी आंखें, जैसा कि उसको बताया गया था, see everything, वो सब कुछ देखती हैं। Even what is deep in one's conscience, उसे भी जो किसी के conscience मीन्स होता है अंतरात्मा, जो किसी के अंतरात्मा की गहराई में होता है। अच्छा, आप कुछ मन में सोच रहे होते हो, कुछ भी नहीं बताते हो किसी को, मैं परेशान हूँ, मैं जानता हूँ, मन में बोल रहे होते हो, इनको नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं परेशान। तुम तो देख सकते हो ना कि मैं परेशान हूँ, क्यों हूँ, आखिर क्या रीज़न है इसका? तुम तो हेल्प कर सकते थे, तुम हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? तो भगवान सब कुछ देखता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एक आदमी के रूप में बैल जैसा काम करने वाला व्यक्ति था वो, मतलब परिश्रम बैल की तरह करता था इंसान। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक
जानवर की तरह काम करता था इन फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन तब भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगली सुबह रविवार को, सुबह ही लिखा हुआ, अगली सुबह रविवार को ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद ब खुद टाउन लेकर जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ भी नहीं था सिवाय ईश्वर के नाम पत्र के। लिखता है गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार और मैं भूखे रह जाएंगे दिस ईयर, इस साल। माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। अब आप सोच सकते हो पीसोस किसको कह रहे हैं? 100 पीसोस में, 100 पीसोस में साल भर का खर्च चल सकता है इसका। इसकी फसल हो जा सकती है, बच्चे पढ़ते होंगे तो उनकी पढ़ाई का खर्चा निकल सकता है, और दवाओं का, खाना पीना का, हर चीज़ का खर्चा उसी पैसे से निकल रहा है। 100 पीसोस मतलब एक बड़ा अमाउंट, पूरी साल का खर्च, इतना बड़ा अमाउंट है। इन ऑर्डर टू, ताकि सो मीन्स बो सकूँ, माई फील्ड, अपने खेत को, अगेन मीन्स दोबारा, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जिंदा रह सकूँ जब तक की फसल आती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो ओले हैं, बताया पूरी कहानी, वो तो सत्यानाश कर गए हमारे फील्ड में आके। पूरी कहानी लिखी उसने, यहाँ लिखा डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब आप समझ लेना क्या है, वो पूरी कहानी लिख कर आया है। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, ईश्वर के नाम, जिसको लिखते हो ना उसका अगर टू लगा देते हो आपके लिए है। ऑन द एनवलप, कहाँ लिखा है? लिफाफा के ऊपर। पुट द लेटर इनसाइड, उसमें पत्र रखा लिफाफा में। एंड स्टिल ट्रेवल वेंट टू टाउन, और परेशान होता हुआ कहाँ पहुँचता है ये व्यक्ति? टाउन पहुँचता है। उसके लिए है सब्सक्राइब कर लेना, बहुत गरीब है, कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को आप लोग। मैं आपके लगातार ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा, डालता रहूँगा, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन वाले, और साथ साथ में इसके जस्ट बाद वीडियो आने वाला है जिसमें 5 मिनट्स के अंदर या 4 मिनट्स के अंदर मैं पूरा चैप्टर आपको समझा दूँगा। तो चाहो तो आप उसे पढ़ सकते हो समरी के रूप में, सब कुछ होगा उसमें भी, हिंदी में होगा टोटली वो, या फिर आप चाहें तो आप इसको वर्ड टू वर्ड भी देख सकते हैं, जैसा आप पढ़ना चाहें। अगर आप CBSE में हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप केवल वर्ड टू वर्ड वाला ही देखने लगा था, क्योंकि आपका बोर्ड आपसे वो पूछता है चैप्टर के अंदर भी नहीं होता, कई बार 2 चैप्टर के बीच में कंपैरिजन कराता है बाहर से सोचकर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि वो पूछ सकता है आपसे कि एक क्वेश्चन आया था कि आप टाइगर इन द जू के टाइगर हैं, आपको मालूम चलता है नेल्सन मंडेला जी फ्री हो गए हैं, तो पत्र लिखो टाइगर के रूप में मंडेला जी को कि क्योंकि आप आज़ाद हो गए हो, आप राष्ट्रपति बन गए हो, अब मुझे भी कराओ, मैं यहाँ पिंजड़े में बंद हूँ। तो किसी चैप्टर में से नहीं, चैप्टर के बाहर से पूरी कहानी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं CBSE में, इसलिए आपको वर्ड टू वर्ड वाला ही देखना चाहिए। बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया, ऐसा पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा आपको। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस में उसने लेटर पर एक स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एक एम्प्लॉयज़ जो पोस्टमैन हुआ करता था, डाकिया था, और साथ साथ में पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो अपने बॉस के पास पहुंचता है दिल खोल कर हंसते हुए, लाफिंग हार्टली मीन्स खूब हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, उसे जाके लेटर दिखाया कि देखो ये किस एड्रेस का आया है, इसे गॉड के पास ले जाना है। आज तक मैं यहाँ इस एड्रेस पर नहीं पहुँचा, मुझे पता ही नहीं कौन सी बस जाती है, मैं किससे जाऊँ, मुझे तो ये मालूम है केवल कि बस के नीचे आ जाओ तो पहुँच जाते हैं गॉड के पास। अब मैं नीचे आ जाऊँगा तो लेटर कैसे पहुँचेगा फिर, तो वो समझाता है अपने बॉस को। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे करियर में उसने ऐसा एड्रेस पहले कभी भी नहीं देखा था। किसने दिखाया गॉड के नाम का एड्रेस? कौन गया है वहाँ से टैक्सी लेके गॉड के पास? कोई नहीं जाता। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमेबल फेलो, पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा सा एमेबल फेलो था, एमेबल फेलो का मतलब होता है मिलनसार व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर लेटर को टैप करते हुए कमेंट किया उसने, ही कमेंटेड, टिप्पणी की उसने, व्हाट फेथ, पहले तो हंसा, सीरियस हो गया। क्या विश्वास है इस व्यक्ति का, क्या विश्वास है जो ईश्वर के नाम पत्र भेज रहा है, उससे बात कर रहा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश, आई विश, काश मेरे पास भी या मेरा विश्वास भी ईश्वर पर ऐसा ही होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, इसने गॉड के साथ बातचीत शुरू कर दी है, पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। सो ताकि, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, इसलिए ताकि, टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि राइटर का फेथ गॉड पर से ना उठे। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? आंसर द लेटर, लेटर का आंसर दिया जाए, उत्तर दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जैसे ही उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट, तब उसे मालूम चला,
दैट कि टू आंसर इट, इसका आंसर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। उसे आवश्यकता थी किसी और चीज़ की भी। गुडविल मीन्स सद्भावना, इंक मीन्स स्याही और पेपर के अलावा किसी पत्र का उत्तर देने के लिए क्या चाहिए, कुछ विचार चाहिए, थोड़ी सी इंक चाहिए, पेपर का टुकड़ा चाहिए। लेकिन इसके लेटर में कुछ और भी चाहिए था। और क्या चाहिए था? वो पैसे मांगे थे इसने। इसका आंसर देना तो पैसे चाहिए थे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने संकल्प पर अडिग था, टिका हुआ था। मैं बोल दिया है करूँगा हेल्प तो करूँगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, बड़ा अमाउंट मांगा था उसने, तो उसने कुछ पैसा अपने एम्प्लॉइज से मांगा कि आप भी कुछ ना कुछ दो। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी उसमें रख दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई दोस्तों ने उसे कुछ ना कुछ देकर एहसान किया, उसके ऊपर ओब्लाइज्ड एहसान किया, क्योंकि एक एक्ट कैसा था, एक चैरिटी वाला, पुण्य वाला काम था। क्योंकि ये पुण्य का काम था तो उसके दोस्तों ने भी कुछ ना कुछ उसे हेल्प करने के लिए दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था टू गैदर द 100 पीसोज, कि वो 100 पीसोज इकट्ठा कर पाता एक साथ। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो फार्मर को केवल आधे से थोड़ा ज़्यादा भेज पाया, पूरा नहीं कर पाया वो, 100 इकट्ठा ही नहीं कर पाया वो, हाफ से थोड़ा ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने सारा पैसा एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, जिस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था लेंचो के नाम का। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और इसके साथ साथ में इसमें लेटर रखा हुआ था। लेटर में एक ही शब्द लिखा हुआ था सिग्नेचर के रूप में, किसका साइन था वो? गॉड का, कि सारा पैसा गॉड से आपके पास आ रहा है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, कौन सा पोस्ट ऑफिस संडे को खुलता है? ये हमेशा संडे को जा रहा है भाई। अगले रविवार को लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, जैसा अक्सर आया करता था उससे जल्दी आ गया, ये पूछने के लिए क्या उसके नाम का पत्र आया है कोई। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो पोस्टमैन ने खुद ही जाकर उसे लेटर हैंड ओवर किया, मतलब उसको लेटर सुपुर्द किया, दे दिया। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, जबकि जो पोस्टमास्टर था वो महसूस कर रहा था, अनुभव कर रहा था संतुष्टि उस आदमी की तरह जिसने कि कोई अच्छा काम कर लिया। उसे लग रहा था कि पुण्य का काम किया है, लेंचो खोलेगा, थैंक यू बोलेगा कि ईश्वर तो भेज नहीं सकता, किसने भेजा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने पैसा देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका विश्वास। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, वो नाराज हो गया जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो लेंचो को मना कर सकता है जो पैसा मांगा है। सोचा क्या है, हुआ क्या है, चलो समझते हैं हम। मांगे थे 100, पहुंच रहे हैं 70, बाकी कहाँ गए? ईश्वर की गिनती खराब थोड़ी हो सकती है। उससे 100 मांगा है, 100 देगा ना, देना है तो। ना तो वो मुझे मांगे हुए पैसे से मना कर सकता है, ना ही वो गलती कर सकता है, तो बाकी पैसा कहाँ गया? उसे तो पूरे भेजेंगे। चलते हैं। इमीडिएटली, तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वो विंडो पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, किस काम के लिए गया? पेपर और इंक को मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठकर विथ मच रिंकलिंग्स ऑफ हिज ब्रो, इसके माथे पर बहुत सारी झुर्रियाँ बन रही थी उसकी वजह से, जो प्रयास कर रहा था। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि अपने इसको अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने, जब सोचते हो आप बहुत ज़्यादा अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना होता है तो मस्तिष्क पर, माथे पर सिकुड़न आ जाती है, थोड़ी सी सिकन आ जाती है, सोच रहे होते हो जब आप, तो उसके माथे पर बहुत सारी झुर्रियाँ बन रही थी, क्योंकि उसे अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सोचना पड़ रहा था। When he finished, जब उसने फिनिश किया, he went to the window, वो विंडो पर गया, to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, which he licked, जिस पर उसने लिख किया, and then affixed, और तब उसको चिपका दिया, to the envelope, लिफाफे पर, with a blow of his fist, उस पर अपनी मुट्ठी का प्रहार चिपका के, हम लोग ऐसे करते ना, मुट्ठी का प्रहार किया, ऐसे ठोक देते हैं, चिपक जाए अच्छे से। The moment the letter fell into the mailbox, जिस पल वो पत्र मेल बॉक्स में गिरा, the postmaster went to open it, पोस्टमास्टर भागता है इसको खोलने के लिए। ये क्या लिखा है इसने? थैंक्स बोला होगा। It said, इसमें लिखा था, God, ईश्वर, of the money that I asked for, only 70 pieces reached me, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था मेरे पास केवल 70 पीसेस पहुँचे हैं। Send me the rest, बचा हुआ पैसा भी भेज दो। Since I need it very much, क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है मुझे। But don't send it to me through the mail, लेकिन ये पैसा मेरे पास मेल के माध्यम से मत भेजना, पोस्ट ऑफिस से मत भेजना।
बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। जो कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं वो बंच मीन्स समूह हैं, क्रुक्स मीन्स बेईमानों का। क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सारे कर्मचारी तो बेईमानों का समूह है, वहाँ से पैसा भेजोगे तो आधा फिर निकाल लेंगे। अब कॉन्ट्रडिक्शन क्या है इसमें, आयरनी क्या है इसमें कि जिसने पैसा भेजा उसने उस पर ही दोष लगा दिया। सोचा कुछ था पोस्ट मास्टर साहब ने, हो कुछ गया। तो ये कहानी थी, ऐसा विश्वास था उसका कि ईश्वर ने ही पैसा भेजा होगा, से कोई गलती नहीं है इसमें। चलिए इतना पढ़ लिया हमने, चैप्टर खत्म हो जाता है हमारा। यहाँ पर दिखाना क्या लिखा नीचे और एक स्लाइड में आगे वाली में, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इतनी सी बातचीत है अपनी।